फ्रीलांसिंग इज अ वेरी एक्साइटिंग करियर पाथ और इसके टॉप बेनिफिट्स में से जो मेरा फेवरेट है दैट इज द एबिलिटी टू चूज योर ओन क्लाइंट। अनलाइक अदर जॉब जहां पे आप ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस आपके लिए डिसाइड करता है कि आप किस क्लाइंट के लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। फ्रीलांसिंग में हर एक डिसीजन आपका है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चॉइस ऑफ द क्लाइंट, किन स्किल्स पे आपने काम करना है, किस तरीके से काम करना है एंड सो ऑन। बट कुछ गलत डिसीजंस ना सिर्फ आपके फ्रीलांसिंग करियर को हार्म कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। I think most of the people choose freelancing to maintain the work-life balance, to have more control over their life. और कुछ गलत decisions आपका peace of mind छीन सकते हैं। And I think कि आपको बहुत ही carefully decide करना चाहिए कि आप किस टाइप के projects accept कर रहे हैं, किस टाइप के clients के साथ काम कर रहे हैं। Based on my experience, मैंने shortlist किए हैं ऐसे 5 तरह के projects जिनसे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। Because I want my peace of mind, I want to go to bed and wake up in the morning with a smile on my face. That is what keeps me in the game. तो आइए डिस्कस करते हैं वो 5 तरह के प्रोजेक्ट्स जिनसे मैं रहता हूं दूर एंड होपफुली आप भी दूर रहना चाहेंगे। Let's have a great start. वो 5 तरह के प्रोजेक्ट की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं। अगर नहीं किया है प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, बिकॉज ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करता हूं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मंडे थ्रू सैटरडे मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो आई ट्राई टू टेक आउट सम टाइम ऑन संडेज ताकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश कर पाऊं। बट मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एंड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग्स रहती हैं। तो इस ग्रुप के मीडियम से आई एम गोइंग टू शेयर daily tips, tricks and working methods and also some work opportunities. For example, आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं ऑलमोस्ट $1,500 वर्थ के प्रोजेक्ट्स गिव अवे कर रहा हूं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ मैंने क्लाइंट से बात करी है एंड द क्लाइंट इज हैप्पी टू अवॉर्ड मी द प्रोजेक्ट, बट ड्यू टू सम कंपनी क्राइटेरियाज आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो इन लीड्स को वेस्ट करने से अच्छा मुझे लगा क्यों ना जो और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के फ्रीलांसर्स हैं उनको मैं ये पास ऑन कर दूं। मे बी ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड मे बी कुछ क्लाइंट्स इसमें से लॉन्ग टर्म भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डेली टिप्स, ट्रिक्स एंड वर्किंग मेथड्स दैट हैज हेल्प्ड मी turn my freelancing career into a growing company. We are a growing company of 10 wonderful team members now. Please join this group. You just need to go to facebook.com groups/great start freelancers. Otherwise इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, so I'll catch you there. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वो 5 तरह के प्रोजेक्ट्स जिनसे मैं दूर रहता हूं। इस लिस्ट में पहला टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी स्टार्टिंग या एंडिंग होती है Please start this work immediately. Do not reply if you cannot start immediately. This is a very urgent project and must be done in the next 6 hours, 4 hours. तो मैंने आपके लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड करके रखा है. दिस इज अ क्लोज प्रोजेक्ट बट आई जस्ट वांटेड टू शो एन एग्जाम्पल. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू मस्ट बी एबल टू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली. मैं इन टाइप्स के प्रोजेक्ट से दूर रहता हूँ बिकॉज ये प्रोजेक्ट हो सकता है मैं रात में 9 बजे देख रहा हूँ, 10 बजे या 12 बजे और मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ एंड मे बी आई विल नॉट बी एबल टू पुट 100% इन दिस जॉब. ऑल्सो इस टाइप के प्रोजेक्ट क्लाइंट्स तभी पोस्ट करता है जब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. मे बी उनका प्रीवियस फ्रीलांसर सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए उनको एक अर्जेंट फ्रीलांसर चाहिए. तो आई रियली वांट टू अवॉइड सच प्रोजेक्ट्स जिनमें मैं मतलब इमीडिएटली स्टार्ट हो जाऊं बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है यू नीड टू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द सेटअप ऑफ द वेबसाइट. उसके क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कस्टमाइजेशन हुआ है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या लैंग्वेजेस है एंड मे बी जो हो सकता है कि ये वेबसाइट एक से ज्यादा डेवलपर्स चेंज हो चुके हैं तो मे बी उसमें वैरायटी ऑफ लॉजिक्स होंगे. तो आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दीज प्रोजेक्ट्स क्योंकि ऑब्वियसली ये इमीडिएटली है तो इनको जल्दी खत्म करना है मींस दे आर नॉट आल्सो वेल पेइंग फॉर यू और ये बहुत ज्यादा रिस्की हैं. ऑन द अदर साइड इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप फटाफट काम कंप्लीट करके ओके सॉरी अबाउट दैट ओके
दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी के आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं टू आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली. बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क and I never get into a job unless I'm 100% sure. Even 99% is never acceptable. So it's up to you, but I really don't want these kind of projects. Okay, so let's move on to the second type of project. The second type of projects are the projects that says it should just take an hour for an expert to do it. या ऐसे प्रोजेक्ट जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मतलब उन्होंने पहले से ही एस्टिमेट कर रखा है कि इस प्रोजेक्ट में 30 मिनट्स 1 आवर या फिर 2 आवर से ज्यादा नहीं लगेंगे. मींस ये प्रोजेक्ट आपको बहुत प्रेशर में डालने वाले हैं. जैसे आप यहां देख सकते हैं, इसने साफ साफ मेंशन किया है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 1 आवर, राइट. तो मींस कि इन्होंने एक तो पहले एस्टिमेट कर लिया, आई डोंट नो विच मैजिकल फॉर्मूले से, या तो इनको टेक्निकल नॉलेज है या अपनी गट फीलिंग से, या ऐसे उन्होंने बस हवा में तीर चला दिया. तो मींस दे आर गोइंग टू पुट यू इन प्रेशर कि आपको इतने टाइम स्पैन में ही कंप्लीट करना है. एंड आई थिंक कोई भी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कर रहा है, एंड स्पेशली ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन डन बाय समवन एल्स, तो इतने प्रेशर में आई डोंट थिंक कि वी कैन गिव आवर 100%. और चांसेस हैं कि वी विल मेस अप थिंग्स, कुछ ना कुछ हम गलत कर बैठेंगे या टाइम ज्यादा ले बैठेंगे. उसके बाद हो सकता है हमने प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया लेकिन टाइम पे नहीं कर पाए, तो हमें नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है, या मे बी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिल सकती, 4 स्टार 3 स्टार पे हमको सेटल करना पड़ेगा, विच इज अगेन हार्मफुल. तो यहाँ पे आपका फायदा कम है लेकिन नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट जो मैं कभी नहीं लेता, जिसमें क्लाइंट अपने मैजिकल एस्टिमेशन के साथ आता है कि आई थिंक इट शुड नॉट टेक 30 मिनट्स और 1 आवर for an expert to do it. The third type of projects are the project जिसमें एम्प्लॉयर आपके काम की फीस ना देके आपको प्रपोज करता है कि आप उनके साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल या कमीशन बेसिस पे काम करें. मैं ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और आई होप कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में अपने काम की फीस को सैक्रिफाइस करके एक बहुत रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है. जैसे ये मैंने एग्जांपल आपके लिए लोड करके रखा है. इसमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है, एंड आई थिंक द एम्प्लॉयर इज फ्रॉम इंडिया. ओके, इंटरेस्टिंग. और ये आपको ऑफर कर रहा है, यू गेट पेड फॉर एवरी सिंगल सेल दैट यू क्लोज. तो कमीशन बेसिस पे और लीड जनरेट करने पे आपको कमीशन मिलेगा. आई डोंट थिंक ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बट अगेन अगर आपको ऐसे काम में एक्सपीरियंस है एंड यूर कॉन्फिडेंट कि आप इनको सेल्स दिलवा के इनसे कमीशन बेसिस पे भी प्रॉफिट रख सकते हैं, देन प्लीज गो अहेड विद दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. बट नए फ्रीलांसर्स को या जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनके पास टाइम लिमिटेड है, आई विल नेवर सजेस्ट देम टू गो फॉर दीज प्रोजेक्ट्स बिकॉज मे बी इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. आई मीन यू कैन ऑलरेडी सी दैट, राइट. The fourth type of project are the project जिसमें वो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि दिस इज अ वेरी स्मॉल बजट प्रोजेक्ट. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आई यूजुअली डोंट टेक इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव अ कंपनी टू रन. मुझे कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखने बहुत जरूरी हैं, और 10, 12, 20 डॉलर के प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर सकता बिकॉज दे विल लैंड मी इनटू अ लॉस ऑफ टाइम एंड अ लॉस ऑफ मनी. एंड आई थिंक कि आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट्स अवॉइड करने चाहिए if you don't really need them desperately. So this is the fourth type of project that I really avoid. और आपकी क्या राय है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिख के बताइए. द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट जो मैं अवॉइड करता हूं आर दी प्रोजेक्ट्स दैट प्रपोज मी कि पहले आप पूरा काम करिए और आपको पेमेंट उसी के बाद मिलेगी. आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एनी टू पार्टीज. जैसे ये प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने खोला, दिस इज टू राइट सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसमें आप देख सकते हैं कि द क्लाइंट हैज सेड कि उसका बजट $400 का है और वो पेमेंट करेगा ओनली आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. तो आई थिंक एनीवन वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इज एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो आई डोंट वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स बिकॉज इसमें क्लाइंट के पास एडवांटेज है कि वो बहुत डिमांडिंग हो सकता है बीच में, क्योंकि आपके पास कोई क्लियर कट अग्रीमेंट नहीं है.
ऑल्सो यू अग्रीइंग ऑन सच प्रोजेक्ट्स एक्चुअली शोज कि आपके पास काम नहीं है या यू आर डेस्परेट फॉर द प्रोजेक्ट. दिस इज ओनली माई ओपिनियन, नो ऑफेंस टू एनीवन. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उस पर आप मेरे को बताइए. और अगर इन 5 कैटेगरीज के अलावा कोई और कैटेगरी है जो आप भी अपने प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करते टाइम ध्यान में रखते हैं तो प्लीज वो शेयर करिए, एंड आई एम हैप्पी टू एड इट टू द लिस्ट. तो ये थी वो 5 कैटेगरीज जिनमें मैं मतलब जिनसे मैं दूर रहता हूं, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज एट द एंड आई वांट टू हैव अ पीसफुल वर्क लाइफ बैलेंस. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड मे बी इसमें से कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी जो आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में ट्राई करना चाहेंगे. इसके अलावा और क्या चीजें आप मेरे से या आप खुद से शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, प्लीज लिखिए मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑफ इट एंड पब्लिश ऑनलाइन फॉर ऑल दी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी. एंड अगेन, अगर आपने हमारा फ्रीलांसर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, please join it, and I'm sure you would be able to take your freelancing career to the next level. Thank you very much for watching this video. Have a successful career.